आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज़र फॉर्म कैसे बनाते हैं। और यूज़र फॉर्म से हम अपनी शीट का डेटा कैसे अपडेट करते हैं, कैसे सर्च करते हैं। पहले मैं आपको एक यूज़र फॉर्म दिखाऊंगा, उसके बाद उसको हम बनाना शुरू करेंगे। देखें, ये यूज़र फॉर्म मैंने बनाया है। ये विजुअल बेसिक की मदद से बनाया जाता है और इसको अगर आप पहली दफ़ा इसको देख रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इसको बना लेंगे। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी डेटा डालते हैं वो डेटा हमारा शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसको फिर हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ से सर्च से अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिसेट और क्विट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक डाटा डाल देता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम है परवेज़ आलम और ये मेरे फादर का नेम है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, ये मान लीजिए मेरी वो अनमैरिड या मैरिड, ये आपने स्टेटस, नेम ऑफ बैंक, ये ज़्यादा कैरेक्टर का भी हो सकता है। तो ये मैंने डेटा ले लिया। अब इसको मैं ऐड डेटा में क्लिक करूँगा तो ये डेटा जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप इसको आगे तक देख सकते हैं, ये डेटा पूरा यहाँ पर ऐड हो गया। अब करना क्या है, मैंने मान लीजिए मैंने 2 नंबर सर्च करना है तो आपको 2 नंबर का डेटा दिखा देगा। यहाँ पर 3 नंबर सर्च करूँगा मैं तो 3 नंबर का डेटा दिखा देगा। अभी क्या है, मैंने अकाउंट नंबर चेंज करना है। जैसे ही मैं इसमें अब ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो वो नीचे वाले रो में आ जाएगा। हमने अपडेट करना है, इसको अपडेट करना है, इसको बंद कर देना है। तो इसके बाद फिर एक बार देखते हैं, 3 नंबर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे मेरा जो अकाउंट नंबर है वो चेंज हो गया। तो ये हमने कैसे बनाया, इसको कैसे हमने किया, इसकी मैं पूरी आपको कोडिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपने ध्यान से देखना है इसको। देखें, सबसे पहले चलते हैं हम डेवलपर टैब में। अब मैं आपको डेवलपर टैब के बारे में बता दूं कि बहुत से जब आप अपने कंप्यूटर में ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो डेवलपर टैब नहीं होता उसमें। तो डेवलपर टैब क्या होता है, सबसे पहले हमें लगाना पड़ता है। वो कैसे लगाएंगे हम, अगर आपके पास है ऑफिस 2010 या 2013 या और उससे ऊपर, तो राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि आपने करना यह है कि या तो आप फाइल में क्लिक करें और ऑप्शन में आ जाएं। इसके बाद कस्टमाइज रिबन और यहाँ पे ये डेवलपर टैब है, इसको एक्टिव कर लेना है और इसको फिर ओके कर लेना है। ये आ जाएगा इसमें। और एक तरीका हमारा ये है, जो हमारा ऑफिस 2007 है तो मैं ऑफिस 2007 ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास ऑफिस 2007 है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद एक्सेल ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपको पॉपुलर में ही आप जैसे शुरू में आएंगे तो शो डेवलपर टैब इन रिबन, यहाँ पे क्लिक करना है आपने और इसको भी ओके कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका। अब मैं आपको ऑफिस 2013 में ही बता देता हूँ, जो एक्सेल 2013 है, इसमें आना है आपने। इसका भी सेम प्रोसेस है कि आपने या तो राइट क्लिक कर लेना है यहाँ पे और शॉर्टकट ये है कस्टमाइज द रिबन, और कस्टमाइज रिबन में आकर यहाँ डेवलपर टैब में आपने एक्टिव करना है और इसको ओके कर देना है। तो ये हो गया हमारा जो ऑफिस जितने तरह के हैं। फ़िलहाल ये मैं ऑफिस 2010 में बना रहा हूँ, लेकिन ये 7 में भी और 13 में भी आप किसी में भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन और इसी तरह के और कुछ फील्ड। इसमें बैंक डिटेल है और ब्लड ग्रुप, डेजिग्नेशन है और कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल है।
अब हमने ये फॉर्म कैसे बनाया, हम इसको कैसे शुरुआत करेंगे, तो मैं यहाँ पे अब हम चलेंगे डेवलपर टैब में। आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने आना है डेवलपर टैब में। जब आप डेवलपर टैब में आएंगे तो यहाँ पे आपने Alt F11 का यूज़ करना है या फिर विजुअल बेसिक में आ जाना है। अब जब आप विजुअल बेसिक में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे, जैसे मैंने YouTube के नाम से बना रखा है ये, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक और फॉर्म इंसर्ट करना। फ़िलहाल हमारे पास एक फॉर्म है, अभी एक और फॉर्म इंसर्ट करेंगे। तो हम इंसर्ट में आ जाएंगे, यूज़र फॉर्म। जैसे ही आप यूज़र फॉर्म में आएंगे ये एक यूज़र फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये आपका यूज़र फॉर्म आ गया। अब यूज़र फॉर्म के साथ साथ मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। जब आप यूज़र फॉर्म में आएंगे तो साइड में ही ये टूल बार भी शो करेगा। अब आपने यहाँ से टूल बार लेने हैं। वो कैसे लेने हैं, देखिए इसमें भी टूल बार कई तरह के हैं। एक तो लेवल है, एक है आपका टेक्स्ट, और एक है इसमें कमांड बटन। फ़िलहाल हम इन तीन चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले लेवल ले लेंगे हम। अब आपने इसमें लेवल ले लिए, ये लेवल ले लिया हमने यहाँ पे। इसी तरह से हम कुछ और लेवल ले लेंगे। आप इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद ड्रॉ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ इस टाइप से। अब हमने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इनको अलाइनमेंट लेफ़्ट कर देना है, तो ये सब लेफ़्ट से अलाइन हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने क्या करना है, इसको वर्टिकल स्पेसिंग मेक इक्वल कर देना है इसको, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब इसका हम नाम बदलेंगे, तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर आ जाना है कैप्शन में। अगर बाय द वे ये आपके पास कैप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू में आके इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ ये ले सकते हैं। तो फ़िलहाल कैप्शन अगर आपके पास फिर भी आप कैप्शन से नहीं चेंज करना चाहते हैं तो या तो यहाँ से कर लेंगे। जैसे मैं देता हूँ नेम, तो नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहीं से चेंज करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे और एक बार क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद और फादर्स नेम, मदर्स नेम, और इसके बाद एड्रेस। अब हमें देखना पड़ेगा सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट, और उसके बाद एड्रेस, कॉन्टैक्ट, और उसके बाद एड्रेस, और इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन, जेंडर। क्वालिफ़िकेशन, जेंडर, और इसके बाद है आपका डेजिग्नेशन, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस। तो इसके बाद ले लेंगे हम डेजिग्नेशन। अब इसको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये हमारा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इधर, इसे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर नीचे करके। तो दोस्तों ये आपने देखा कि मैंने इसमें नेम, फादर नेम ये सब सेट कर लिए हैं। यहाँ पे कुछ और भी ले लिया है, जैसे कि बैंक का नेम। ये सारे हमारे हेड हैं जिसमें हमने डेटा लेना है। अब हमने क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लेना है। ये नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स दूसरा लेना है फादर नेम, फिर ले लेना है आपने ये टेक्स्ट बॉक्स लेके आपने डेटा ऐड करना है इसमें। फिर उसके बाद हम इसमें डेटा ऐड करेंगे। अभी तो हमने इसमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं। और इसको कैसे सेटअप करेंगे, क्या इसकी कोडिंग होगी, वो आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप।
तो इस तरह से हमने ये पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक, अब हम ये इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है देखें, अब इसको बराबर कैसे करें। यहाँ से आप सेलेक्ट करना शुरू करेंगे, तो जो पहले आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसको अलाइन टॉप कर लेंगे, तो दूसरा वाला जो होगा वो उसी के साथ हो जाएगा। और इसको भी हम क्या करेंगे, इसके साथ पहले इधर वाला लेना है, फिर उसके अलाइन टॉप कर लेंगे। अब इसका वर्टिकल स्पेस इक्वल करेंगे, फॉर्मेट वर्टिकल स्पेस मेक इक्वल, तो आप देखेंगे ये उसी के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमने इसको चाहें तो हम इसका साइज यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा बढ़ा लें, तो ये आपका साइज इसका बढ़ गया। अब इसी तरह से सेम प्रक्रिया है, यहाँ पे आपने लेने हैं बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जब हम टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 है 2 है, ये चीज़ ध्यान देनी है आपने, क्योंकि हम जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में कमांड देंगे वो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से बड़ा कर लेना है। अब आपने इसको भी इक्वल कर लेना है और इसको भी हमने इक्वल कर लेना, बाय ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसके बाद देखें, अभी तक हमने 2 बटन्स का या 2 इसके कमांड का यूज़ किया, एक तो हमने लेवल लिए और एक टेक्स्ट बॉक्स लिए। अभी कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स या चेक बॉक्स ऑप्शन बटन कुछ नहीं लिया। तो यहाँ पे एक होगा कमांड बटन, ये आपने कमांड बटन ले लेना है। ये मैं इधर ले आता हूँ, कमांड बटन 1 2, एक तो हो गया आपका ऐड करने के लिए, और एक रिसेट, एक क्वाइट, एक अपडेट और एक सर्च के लिए। इसमें क्लिक किया आपने जैसे मैंने बताया था, और आपने इसको ऐड कर लेना है, ऐड डाटा। रिसेट फॉर्म, और यहाँ से आपने क्विट कर लेना है इसको। इसके बाद है एक आपने ले लेना है अपडेट, लेकिन सर्च बॉक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्च, यहाँ तो हमने सर्च लिख दिया, इसके लिए हमने करना ये होगा कि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा जिसके अकॉर्डिंग हम सर्च करेंगे। तो हमने यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना, ये वाला, ये हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ले लिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आप इसको नंबर दिखाई देगा 16। हमने करना ये है कि थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और ये क्वाइट को एडजस्ट कर लिया। ये देखा हमने एक फॉर्म तैयार कर लिया। अब ये बटन कैसे काम करेंगे मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे आएंगे आप, फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद आपने यहाँ पर आना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फॉर्म चल के आ जाएगा। मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, ये फॉर्म चल के आ जाएगा आपका। अभी इसमें ऐड डाटा, रिसेट, क्वाइट, सर्च, अपडेट कोई काम नहीं कर रहा। अब कैसे काम करेंगे ये, इसके लिए हमें एक एक करके सब में VBA कोड देना होगा। सबसे पहले चलते हैं हम ऐड में। तो जैसे ही हम ऐड में आएंगे तो ये चीज़ देखने वाली है कि हमारी शीट का नाम क्या है, शीट 1, और हमारा जिस कॉलम है आपने ये चीज़ ध्यान देनी कि हमारा शीट का नाम क्या है और जो हमारा कॉलम है वो कौन सा है जहाँ से हमें डेटा को भरना है। यानी कि हम एक, इसमें होता क्या है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से ढूंढेगा कि लास्ट रो कौन सी है, ये वाली है।
उसके बाद उससे अगली में ये डेटा फिल करेगा, इसके अकॉर्डिंग ही ये सब में फिल करेगा। आप चाह रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे ये लास्ट यहाँ पे आई तो यहाँ डाटा फिल हो गया, लेकिन ये यहीं पे ख़त्म हो गई मान लो, तो ये यहाँ पे फिल करेगा। वो ऐसा नहीं, वो उसी के अकॉर्डिंग फिल करेगा। अगर हम हर एक सेल का अलग अलग, हर एक कॉलम का अलग अलग कमांड लेंगे तब जाके वो डेटा ऊपर नीचे फिल होगा। अब हमने करना ये है कि सीधे विजुअल बेसिक में चलते हैं। यहाँ पे आपने कमांड लेनी है। अब हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे। जैसे ये हमारा कमांड बटन जो है 1 है, हमने करना है यहाँ डिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे हम। फ़िलहाल छोटा कर लेता हूँ डिम, लेकिन मैं इसको जूम कर लेता हूँ कि कैसे आप कमांड लिखेंगे इसमें। डिम और कोई भी एक अक्षर आपने ले लेना है। जैसे मैं ले लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ, एज लॉन्ग। तो ये हमने दे दिया कि डिम एक्स एज लॉन्ग, और एक्स से ही हम पता करेंगे कि कौन सा हमारा लास्ट रो है। तो ये हमने इसको कमांड दे दी। फिर ले लेंगे हम जैसे डिम वाई एज वर्कशीट। तो ये आपने वाई एज वर्कशीट कर दिया। अब वर्कशीट तो बहुत सारी होती हैं इसमें, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो उसको कैसे हम इसमें देंगे कि वाई कौन सी शीट के लिए काम करे। तो हमने कर दिया सेट वाई बराबर शीट्स, और विद इन ब्रैकेट और विद इन इन्वर्टेड कोमाज, जैसे हमारा हो गया शीट 1। अब आपकी शीट का जो नाम आप चेंज करेंगे वो नाम आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने दे दिया कि एक्स एज लॉन्ग है, डिम वाई एज वर्कशीट, सेट वाई बराबर शीट 1। आगे चलते हैं हम। एक्स बराबर, तो x के बराबर कर दिया हमने y डॉट रेंज। y क्या है, y का एक वर्कशीट है शीट 1 कि y की जो रेंज है वो रेंज है b। रेंज जो है b कॉलम एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सएल एक्सएल। यहाँ पे 1 नहीं है, ये L है। अधिकतर लोगों को दिक्कत आती है कि वो 1 टाइप कर देते हैं, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। तो XL अप डॉट रो एंटर। तो ये आपने एक कमांड इसमें लिख दी कि X बराबर कि Y की रेंज B जो कॉलम है उसकी रो को गिने और एंड में आके XL अप एक ऊपर हो जाए, उस रो में आ जाए, यानी कि लास्ट रो में आ जाएगा। कुल मिला के कहने का मीन्स ये है कि जो x सबसे लास्ट रो होगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी सबसे लास्ट रो कौन सी है, हमारी सबसे लास्ट रो ये होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि इसके बाद हमने डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लिखेंगे विद y और डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन करेंगे x +1 कोमा b डॉट वैल्यू बराबर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि x जो है उसमें एक जुड़ जाए। जैसे लास्ट ये हो गया, उसमें एक जुड़ गया तो ये आ गया। अब जैसे ही वो आ गया उसमें +1 और कॉलम कौन सा b वाला, इसमें जो वैल्यू आए वो टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू आए। तो अभी हम इसको एक बार जांच लेते हैं। हमने ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1, यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने फ़िलहाल अमित कुमार। आपने ऐड डाटा में क्लिक किया तो ये हमें एक एरर दिया, इसने कंपाइल एरर के एक्सपेक्टेड एंड विद। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जब हमने विद शुरू किया था तो इसको एंड भी करना है हमने, इसको हम एंड भी करेंगे। फ़िलहाल हम इसको रिसेट कर लेते हैं, फिर ओपन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अमित कुमार। जैसे ही हम ऐड डाटा में क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका यहाँ पे ऐड हो गया। अभी और कॉलम में हमने नहीं दिया है या और टेक्स्ट बॉक्स में हमने नहीं दिया तो वहाँ ऐड नहीं हुआ, ये डाटा आपका यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 करते हुए ये कुल मिला के हमारे 15-16 टेक्स्ट बॉक्स हैं, जितने भी अभी देख लेते हैं कि ये 1 है, ये देखेंगे आप, और ये 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 के बाद 12 13 14 15 और 16 जो है, जो 16वां हमारा वो है, ये हमारा सर्च का है, ये हमारे सर्च के लिए है 16। तो अब हमने ऐड डाटा में जो दिया था कि पहला वाला जो है वो बी में आ जाए, तो अब हम इसकी चाहें तो कॉपी कर लें, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे इसको। फ़िलहाल हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। तो बी के बाद हमने यहाँ पे ले लेना है सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ, जी, एच, आई, जे, के, उसी तरीके से अगला अगला इसमें लेते चलेंगे। और यहाँ पे ले लेंगे पी। तो अभी तो हमने दे रखा कि बी वाला जो कॉलम है उसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 काम करे, लेकिन सी वाले में टेक्स्ट बॉक्स 2 का डाटा ट्रांसफ़र होगा, तो ये नंबर भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो टोटल हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं 15, तो ये 15 का डेटा जैसे 1 का ट्रांसफ़र हुआ, उसी तरह से 15 का डेटा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इसमें कैसे वर्क करेंगे। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं संदीप सिंह, और फादर का नाम है मिस्टर जसवंत सिंह, मदर का नाम है मिसिज़ सुमन, और कॉन्टैक्ट नंबर फ़िलहाल कुछ भी दे देता हूँ मैं। एड्रेस है इनका दिल्ली, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000, क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन, जेंडर है मेल, डेजिग्नेशन है ये आपका स्टेनो के लिए है या फिर ये अकाउंटेंट समझ लीजिए आप इन्हें। ब्लड ग्रुप है इनका AB नेगेटिव, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, नेम ऑफ बैंक इनका बैंक है ICICI बैंक, और अकाउंट होल्डर संदीप सिंह, IFSC में ICIC 1 2 3। तो ये हमने डेटा ले लिया है। फ़िलहाल कुछ हमने इसी तरह से ले लिया, मैं इसको फ़िलहाल एक्स कर देता हूँ। अब इसको हम जैसे ही ऐड डेटा में क्लिक करेंगे तो आपने देखा बैकग्राउंड में यहाँ पे डेटा तो ऐड हो गया, लेकिन ये यहाँ पर फिर है। अभी हम क्या करेंगे, दोबारा ऐड में क्लिक करेंगे तो वो दोबारा ऐड हो जाएगा। तो हमने करना ये है कि डेटा हमारा ऐड होने लग गया। एक बार शीट में चलते हैं, शीट में चलते हैं तो ये देखेंगे आप डेटा आपका ये पूरा ऐड होने लग गया। ये आपका डेटा पूरा ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद हम दोबारा उसमें ही चलते हैं। हम चाह रहे हैं कि जब वो डेटा को ऐड करे, यानी कमांड बटन जब इस पूरे डेटा को ऐड कर दे एंड विथ के बाद, यहाँ तक उसने डेटा ऐड कर दिया, यानी ये डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है आपकी शीट में। अब हम क्या करते हैं कि क्लियर द डाटा में हम ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बराबर कुछ नहीं। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, कुछ एंटर मार लेते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, इसको ही कॉपी कर लेना है, नीचे पेस्ट कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक और आ जाएगा हमारा
15। ये सब हमारे क्लियर हो जाए। तो क्लियर में क्या होगा, जब आप इसको नाम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ अंकित शर्मा, सुमित शर्मा, रेनू शर्मा, एड्रेस इनका है मुंबई, 1/1/1998, इंटरमीडिएट मेल। आगे चलते हैं, डेजिग्नेशन मान लीजिए ये फ़िलहाल ड्राइवर, ओ पॉजिटिव, अनमैरिड, यस बैंक, अकाउंट होल्डर अंकित शर्मा। और फिलहाल हमने ये ले लिया। इसके बाद जैसे ही हम ऐड डेटा में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये डेटा भी ऐड हो गया और ये दोबारा क्लियर हो गया। ये अपना दोबारा क्या, ये क्लियर हो गया, यानी खाली हो गया। अब आप इसमें दूसरा डाटा डाल लें। अभी हमने क्या है, सर्च बटन पे नहीं बनाया, तो यहाँ पे सर्च बटन काम नहीं कर रहा। तो इससे पहले हम बनाते हैं सर्च बटन, फिर उसी जो सर्च से हम सर्च करेंगे उसी को अपडेट करेंगे। सर्च में डबल क्लिक करेंगे आप, देखें सर्च बटन में थोड़ा कमांड चेंज हो जाएगी। सर्च बटन में कमांड थोड़ा चेंज हो जाएगी। अब सर्च करने के लिए हम क्या कमांड देंगे, फिलहाल यहाँ पे भी थोड़ी सी मिलती जुलती कमांड होगी कि डिम, कोई भी एक अक्षर ले लेंगे, मैं मान ले लेता हूँ एक्स ही ले लेता हूँ, एज लॉन्ग, डिम वाई एज लॉन्ग। एक्स को हमने बताना है कि एक्स बराबर इसके बाद ले लेंगे हम शीट 1 की रेंज। अब की बार हमने जो लेनी है वो रेंज हम वो इन नंबरों के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि नाम एक जैसे कई बार आ जाते हैं, नंबर नहीं आएंगे बार बार। तो नंबर के अकॉर्डिंग लेने हैं हमने, नंबर के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे रेंज ए, तो इसका कॉलम जो है हमारा वो ए बैठ रहा है यहाँ से, तो ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड और एक्सएल अप डॉट ड्रॉ। तो ये हमारी पूरी कमांड हो गई। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, एक्स बराबर शीट 1 की रेंज ए एंड रो डॉट काउंट डॉट एंड एक्सएल अप डॉट ड्रॉ। तो ये हमारा एक्स का काम हो गया। अब हमने वाई को भी लॉन्ग लिया है, यहाँ पे डिम वाई एज लॉन्ग, तो वाई को हमने देनी है कमांड फॉर वाई बराबर 2x, यानी कि दूसरे कॉलम से लेकर x तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगले हमने ले लिया कि इफ शीट 1, यदि शीट 1 में का जो सेल्स है y, 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टेक्स्ट बॉक्स। अब हमने ये देखना पड़ेगा कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स कौन सा था, वो 15 तक ख़त्म हुआ, तो वो 16 टेक्स्ट बॉक्स था, 16 नंबर, 16 डॉट वैल्यू। देन यदि जो शीट 1 का पहला कॉलम है ए और जो उसकी पहली मतलब जो रो हम उसको ढूंढेंगे वो 16 से मैच करती है, इसकी पूरी रो में से कुछ भी, देन तब क्या हो, तो हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बराबर आपका शीट कौन सी होगी, शीट 1 की डॉट सेल्स y, 1। तो पहला कॉलम इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है, दूसरा कॉलम लेना है। तो दूसरा कॉलम कैसे लेंगे हम, यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे भी
2 कर देंगे। अब इसके बाद ये हमने 2 का ले लिया। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमने लास्ट में क्या करना है, जो एंड जहाँ से शुरू किया है, फ़िलहाल मैं एक एंटर ले लेता हूँ, एंड इफ आपने ये ले लेना है और नेक्स्ट वाई ये ले लेना है। तो फ़िलहाल ये अभी 2 कॉलम में हम कैसे सर्च करेंगे हम देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। हमने यहाँ लिखा 2, जैसे ही सर्च में क्लिक किया आपने देखा कि हमारा इसमें एक दिक्कत आ गई कि इसका जो हमने कॉलम नंबर था वो टेक्स्ट बॉक्स 1 का ले लिया और यहाँ पे नेम इधर आ गया। तो इसको कैसे सही करेंगे हम, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में यहाँ पे कॉलम नंबर 2 और उसके बाद 3 ये ले लेंगे। अब एक बार चेक करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ 2 लिखा, सर्च में क्लिक किया तो ये देखेंगे आप नाम आ गया, ये आपका फादर नेम आ गया। अगर हमने लास्ट टाइम जो लिया था जैसे अंकित, तो सर्च करेंगे 4 नंबर, सॉरी इसमें हमने 6 नंबर में लिया था अंकित। देखो 4 नंबर का इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ फादर नेम दे ही नहीं रखा है, और ये 6 नंबर है अंकित और ये है सुमित, तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने लिखा है वो हाँ, तभी ये पूरा ही पूरा शो करेगा। आप ये इसमें नहीं लगा सकते कि अब की बार शो हो गया फिर शो नहीं हुआ, तो ये पूरा 100% शो करेगा और पूरा वर्किंग करेगा। तो ये सर्च हो गया। अब सर्च में हम इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे कि हमने इसकी कॉपी कर ली, पेस्ट कर लिया। थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे 15। तो ये 15 हमने ये ले लिए पूरे यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से हम 2 3 4 5 6 ये कॉलम नंबर हैं। और ये हो गया आपका 16। तो देखें एक बार इसको सर्च करते हैं। सर्च में आए, मान लीजिए 6 सर्च करना हमने, सर्च में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारी डिटेल यहाँ पर पूरी आ चुकी है। अब इसको अपडेट कैसे करेंगे हम, अपडेट करने की प्रक्रिया थोड़ी चेंज होगी। तो अभी हमारा हो गया ऐड डाटा सर्च। इससे पहले हम बता देता हूँ आपको क्वाइट कैसे करते हैं, इसको क्विट सॉरी कैसे करते हैं। तो क्विट का करने से पहले आपने करना ये है कि आपने इसका यूज़र नेम का नाम आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ लिख देंगे आप अनलोड मी। अब इसको एक बार रन कर सकते हैं, इसे क्वाइट करेंगे अनलोड मी, वो यूज़र फॉर्म बंद हो जाएगा। रिसेट फॉर्म में आपने करना ये है कि अनलोड मी डॉट शो। हाँ, इसमें मी डॉट में गलत आ गया, यहाँ पे हमें यूज़र का नाम देना पड़ेगा, वो गलती। यहाँ पे आप मी नहीं लिख सकते क्योंकि मी इसको पता ही नहीं है, अनलोड कर चुका है वो जो यूज़र फॉर्म था। अब हमने यूज़र फॉर्म का नाम लेना पड़ेगा कि यूज़र फॉर्म 2 डॉट शो। ये देखेंगे आप, ये बंद होने के बाद, मतलब एक बार क्लोज होने के बाद दोबारा से ओपन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब फिट आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि ये हमारा यूज़र फॉर्म ऐड काम कर रहा है, सर्च काम कर रहा है, रिसेट काम कर रहा है, क्वाइट काम कर रहा है। अब इसके बाद इससे अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसको अपडेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।